ऋग्वेदिक काल। प्रश्न नंबर 241, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो नंबर ए अथर्ववेद में, नंबर बी भगवत गीता में, नंबर सी ऋग्वेद में, नंबर डी मनुस्मृति में। तो गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, वो मिलता है आपका किसमें? ऋग्वेद में, सी। अगला प्रश्न आपका 242, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। तो आपके 4 आश्रम दिए गए हैं जो कि ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थे। तो नंबर ए क्रम बताना है आपको, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ। नंबर बी में क्या है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। नंबर सी में क्या है? ब्रह्मचर्य है, संन्यास है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। नंबर डी में क्या है? संन्यास है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है एवं ब्रह्मचर्य है। तो आपका इन 4 ऑप्शन में से क्रम कौन सा सही है? वो है आपका ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ, तो उसका संन्यास। यानी कि शुरुआत में मनुष्य 0 से लेके 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था, ठीक है, ब्रह्मचर्य का। और फिर 25 से लेके 50 तक वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। फिर तीसरा 50 से लेके 75 तक वह वानप्रस्थ में वन में गमन कर जाता था, ठीक है। चौथे में क्या था? 75 से लेके 100 तक वो क्या करता था? संन्यास ग्रहण कर लेता था। तो आपका 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 तक आपका वानप्रस्थ और 75 से 100 तक आपका संन्यास। ये आपके ऋग्वेदिक काल के आश्रमों का कालक्रम है। अगला प्रश्न आपका 243, निम्न में कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक हैं? तो नंबर 1 विदत, नंबर 2 सभा, नंबर 3 परिषद, नंबर 4 समिति। तो निम्न में कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? तो वो है आपके सी, विदत भी है, सभा भी है, परिषद भी है, समिति भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपको 244, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 और डी था आपका ना तो 1 और ना 2, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है नंबर सी, दोनों सही है। तो धर्म तथा रीत, ठीक है, एक बार और देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म क्या था? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत क्या थी? रीत थी मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आपके दोनों ही सही हैं। धर्म के बारे में भी सही परिभाषा है और रीत के बारे में भी सही परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 244 का था 1 और 2। अगला प्रश्न आपका 245, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और श्रृंगधीड़, ठीक है, हेलमेट। जैसे कि आपने घुड़सवारों के ऊपर एक मुकुट देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगधीड़।
ठीक है, उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये सही है। नंबर 2 में क्या है, ऋग्वेद कालीन आर्यों के स्वर्ण तथा चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। नंबर 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो आपका कौन सा सही है? ठीक है, प्रश्न एक बार आप और पढ़िए। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता के बीच में आपको अंतर करना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो नंबर 1, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरधीण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बात सही है कि आर्य लोग घोड़े पर सवार रहते थे, तो वो इस हेलमेट है ना, सिरधीण का उपयोग करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े पर सवार का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन घोड़े के साक्ष्य जरूर प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से हुए हैं? आपके सुरकोटदा से, ठीक है, और कालीबंगा से, ठीक है। तो आपका 1 सही है और 2 और 3 आपके गलत हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही होगा नंबर केवल 1। अगला प्रश्न आपका 246, सूचियों का मिलान करना है। तो वेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्रोत और मंत्र, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भारत के 4 वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है। तो आपका है ऋग्वेद में क्या है? आपका ऋग्वेद में है आपकी स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ए का 4। तो ए का 4 किस में ऑप्शन है आपका? बी एवं सी, ठीक है। आगे देखते हैं यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है आपके स्रोत एवं कर्मकांड, ठीक है जी, 2। तो 4-2 किस में है आपका? बी में, तो आपका बी सही है। और देखते हैं सामवेद में क्या है? सामवेद में है आपके संगीत में स्रोत, ठीक है। और अथर्ववेद में क्या है? आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण एवं जादू टोना, ठीक है। तो एक बार आप और मिलाइए। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंधित। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 247, ऋग्वेद की मूल लिपि थी खरोष्टी, देवनागरी, पाली, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो थी आपकी डी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वो थी आपकी देवनागरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 248, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो अनुष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, ठीक है। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? वो है आपका गायत्री छंद। अगला प्रश्न है आपका 249, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, बी। अगला ऑप्शन 250 प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। अगला प्रश्न 251, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? एकेश्वरवाद में, मूर्ति पूजा में, देव पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में जनता निम्न में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? वो करती थी आपकी बलि एवं कर्मकांड में। अगला प्रश्न है 252,
ऋग्वैदिक धर्म था एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो ऋग्वैदिक धर्म था वो था आपका बहुदेववादी। अगला प्रश्न है 253। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था मूर्ति पूजा और यज्ञ, भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्य, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, धर्म कौन सा प्रमुख था? वो था आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है 254। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो किसमें मिलता है? सामवेद में, आरण्यक में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान वो मिलता है आपका किसमें? अथर्ववेद में, डी। अगला प्रश्न आपका 255। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो है आपका सामवेद। तो सामवेद ग्रंथ वो आपके ऋग्वेद के संकलन पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है आपका 256। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो वो किससे हैं? आपके वरुण से, सॉरी, नंबर बी है ऑप्शन आपका अग्नि, नंबर सी है आपका विष्णु से, और डी है आपका यम से, ठीक है। तो ए नंबर वरुण से, बी नंबर अग्नि से, सी नंबर विष्णु से, डी नंबर यम से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो वो हैं आपके अग्नि से, ठीक है। अगला प्रश्न 257। सुरा की आहुति का संबंध है राजसूय से, अश्वमेध से, वाजपेयी से, श्रोत्रा मणि से। तो सुरा का संबंध, सुरा की आहुति का संबंध है वो है आपका श्रोत्रा मणि से। अगला प्रश्न आपका 258। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को, प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, नवे एवं दसम मंडलों को, डी आठवें एवं नवे मंडलों को। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल यानी कि मूल मंडल, ठीक है। मूल मंडल किसे कहा गया है? तो वो आपका कहा गया है द्वितीय से सप्तम मंडल, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो पहला मंडल से लेके पहला मंडल और 8वां मंडल, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 मंडल आपके बाद में जोड़े गए हैं। तो शुरुआत में ऋग्वेद काल में आपके 2 से लेके 7 तक मूल मंडलों को शामिल थे। तो आपका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न आपका 259। मैत्रेयी संहिता का संबंध है तो मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। मैत्रेयी संहिता का संबंध है आपका यजुर्वेद से, सी। अगला प्रश्न है आपका 260। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? वो हुआ था आपका ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है आपका 261। प्रसिद्ध दशराग, ये 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध दशराग, 10 राजाओं का युद्ध वो है आपका ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है जी। तो आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था दशराग युद्ध, ठीक है। तो आर्यों के प्रमुख कौन थे? भरत नाम के कबीले का एक प्रमुख सरदार था, ठीक है। तो 10 राजाओं का युद्ध संबंध आपका ऋग्वेद से। अगला प्रश्न आपका 262। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ,
विश्वामित्र, अत्रि और भृगु। ठीक है, तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों के पुरोहित थे, वो थे आपके वशिष्ठ जी। तो आर्यों को क्या कहा गया था? भरत संप्रदाय का कबीला, यानी कि भरत समुदाय का कबीला। ठीक है, तो भरत उसका प्रमुख था, इसलिए भरतों का पुरोहित कहा गया है वशिष्ठ को। अगला प्रश्न है आपका 263। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के, पुरुओं के, कृभुओं के, तुर्वसुओं के। ठीक है, तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वो किया गया है आपका भरतों के। ठीक है, ये